साल 1942। जरा सोचिए इस साल के बारे में, जब पूरी दुनिया एक तरह से आग की लपटों में घिरी थी। ये बस कैलेंडर का एक और साल नहीं था, नहीं, ये इतिहास में एक ऐसा भूचाल था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई का भारत के एक छोटे से भूले बिसरे गांव में हुए हत्याकांड से क्या कनेक्शन हो सकता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये दो एकदम अलग दिखने वाली घटनाएं असल में एक ही कहानी के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे बस एक साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एकदम बड़े ग्लोबल कैनवस से। दूसरा विश्व युद्ध अपने पीक पर था और यूरोप की बर्फीली जमीन पर एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ने वाली थी। तो हुआ ये कि 23 अगस्त 1942 को जर्मनी ने स्टेलिनग्राड पर हमला बोल दिया। महीनों तक खूनी संघर्ष चलता रहा। फिर आया नवंबर का महीना, जब सोवियत संघ ने ऑपरेशन यूरेनस के साथ ऐसा पलटवार किया कि पूरा पासा ही पलट गया। और नतीजा, फरवरी 1943 आते आते हिटलर की वो ताकतवर सेना जो अजेय मानी जाती थी, उसने घुटने टेक दिए। लेकिन इस जंग की कीमत क्या थी? वो दिल दहला देने वाली थी। 20 लाख से ज्यादा जानें गईं, और इसमें सिर्फ सिपाही नहीं थे, आम लोग भी थे। ये सिर्फ एक लड़ाई का आंकड़ा नहीं है, समझिए, ये एक महाविनाश की गवाही है। तो यहां सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? स्टालिनग्राड की लड़ाई असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने न सिर्फ हिटलर की सेना की कमर तोड़ी, बल्कि उस ब्रिटिश साम्राज्य को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया जिसकी पूरी ताकत इस युद्ध के नतीजे पर टिकी हुई थी। ठीक है, अब जरा अपना ध्यान यूरोप की बर्फ से हटाते हैं और भारत की तपती जमीन पर लाते हैं, क्योंकि जिस वक्त दुनिया जंग में उलझी थी, ठीक उसी वक्त भारत के अंदर आजादी की आग एक शोला बनकर भड़क रही थी। और फिर आई वो तारीख, 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी ने एक ऐसा नारा दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए गूंज गया, करो या मरो। सुनिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक सीधी, साफ और कह सकते हैं कि आखिरी ललकार थी। और बस इसी ललकार के साथ शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक ऐसा जन सैलाब था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, ब्रिटिश राज का फौरन खात्मा। देखिए, ये टाइमिंग बहुत क्रिटिकल थी। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह फंसे हुए थे और भारतीयों ने आज़ादी के लिए अपना सबसे बड़ा और आखिरी दांव चल दिया था। लेकिन देखिए, आज़ादी की कोई भी बड़ी कहानी छोटी छोटी अनगिनत कुर्बानियों से ही बनती है। तो अब हम इस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ा जूम इन करते हैं और चलते हैं एक छोटे गुमनाम से गांव की कहानी में, जहां आज़ादी की लड़ाई ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया था। तारीख थी 28 सितंबर 1942। जगह थी ओडिशा का इराम गांव। हुआ ये कि करीब 5000 लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। शांतिपूर्ण, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया, उन निहत्थे लोगों पर 304 गोलियां दाग दी। नतीजा, 28 लोग उसी जगह शहीद हो गए। ये हत्याकांड इतना भयानक था, इसकी भयावहता इतनी थी कि इराम को रक्त तीर्थ यानी खून का तीर्थ कहा जाने लगा। और तो और इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ये नाम आज भी उस बेमिसाल बलिदान की याद दिलाते हैं। इन शहीदों में परी बेवा भी थीं। एक बहादुर महिला जो इस हत्याकांड की अकेली महिला शहीद थीं। और भी नाम हैं: गोपाल चंद्र दास, विश्वनाथ दास, बिजली दास, ऋषिकेश बेहरा। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जिनसे हमारी आज़ादी की मशाल जली। लेकिन 1942 में कहानी और भी पेचीदा थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चल रही थी, नहीं, एक और विचारधारा थी जो बहुत तेजी से उभर रही थी, और वो गांधी जी के रास्ते से एकदम अलग थी। तो हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका सबसे बड़ा और एकमात्र हथियार था अहिंसा, और दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। और उनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ गांधी जी देश के अंदर से अंग्रेजों पर जबरदस्त दबाव बना रहे थे, और ठीक उसी वक्त नेताजी देश के बाहर से आज़ाद हिंद फौज को एक ताकतवर सेना के तौर पे खड़ा कर रहे थे। उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, सशस्त्र क्रांति से आज़ादी हासिल करना।
तो अब चलिए कहानी के इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। कहाँ स्टालिनग्राद की बर्फीली लड़ाई, कहाँ भारत के गांव में लगी आजादी की आग, और कहाँ विदेश में तैयार हो रही एक सेना। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील कैसे ठोकी। देखिए, इससे ऐसे समझते हैं। वर्ल्ड वॉर II ने ब्रिटेन को पहले ही अंदर से खोखला कर दिया था, आर्थिक तौर पर भी और सैनिक तौर पर भी। वो कमजोर पड़ चुकी थे। और ठीक उसी वक्त भारत के अंदर से भारत छोड़ो आंदोलन का जबरदस्त प्रेशर और बाहर से आजाद हिंद फौज का सैन्य खतरा, इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। अब भारत की आजादी तय थी, उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन रुकिए, 1942 की कहानी सिर्फ जंग और आजादी पर खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ है, एक ऐसा ट्विस्ट जो इस ऐतिहासिक साल को सीधे सीधे आज के दौर से जोड़ता है। जरा इन चेहरों पर नजर डालिए। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, हैरिसन फोर्ड, जो बाइडेन, स्टीफन हॉकिंग, मोहम्मद अली, इन सब में क्या एक बात कॉमन है? ये सभी उसी तूफानी साल 1942 में पैदा हुए थे। सोचिए, ये उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी उथल-पुथल के बीच अपनी आंखें खोलीं। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोई पीढ़ी ऐसे तूफानी और उथल-पुथल भरे दौर में जन्म लेती है, तो ये माहौल उसके भविष्य को और उसके हाथों से बनने वाली दुनिया को आखिर कैसे गढ़ता है, इस पर जरूर सोचिएगा।